कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना गलती के भी दुख झेलते हैं? क्यों किसी परिवार में बार बार वही समस्याएं लौट आती हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर ये कर्मों का खेल है? जरा गहराई से समझना। हम जो भी करते हैं, हर सोच, हर शब्द, हर कर्म, वो सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहता। वो एक ऊर्जा बन जाता है जो समय के साथ आगे बढ़ती है और असर छोड़ती है हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी। इसे ही कहते हैं कर्मों का प्रभाव। मान लीजिए एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करता है, धोखा देता है, किसी का हक छीनता है। उसे तुरंत सजा नहीं मिलती, वो आराम से जीता रहता है। लेकिन समय कभी माफ नहीं करता। उसके किए हुए कर्म उसके बच्चों की जिंदगी में कठिनाइयों के रूप में आते हैं। बिना वजह रुकावटें, बार बार असफलता, रिश्तों में टूटन, और लोग कहते हैं पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान शिव कहते हैं कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे सिर्फ अपना समय आने का इंतजार करते हैं। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही पेड़ उगता है। अगर बीज गलत है तो फल भी कड़वा ही होगा। इसलिए कभी कभी हम जिन दर्दों से गुजरते हैं वो सिर्फ हमारे नहीं होते, वो हमारे पूर्वजों के कर्मों का परिणाम भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि कुछ दुख पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है। जिस तरह गलत कर्मों का असर आगे जाता है, उसी तरह अच्छे कर्म भी पीढ़ियों को बदल सकते हैं। अगर आज आप सच का साथ देते हो, किसी का हक नहीं मारते, दूसरों की मदद करते हो, तो आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने आने वाले बच्चों की किस्मत भी सुधार रहे हो। आज आप जो भी कर रहे हो वो सिर्फ आपका वर्तमान नहीं बना रहा, वो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिख रहा है। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लो तो ये जरूर सोचो कि क्या मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं जिसका बोझ मेरी आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा, या मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं जो मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। क्योंकि कर्मों का खेल कभी खत्म नहीं होता, वो पीढ़ियों तक चलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर ये शिव विचार आपके मन को जरा सा भी छू रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाइए, क्योंकि अगली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, और बोलिए हर हर महादेव।